Hello student, good afternoon. Today we are talking about the ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि अब हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल आएगा तो उसमें पहला है अनआइडेंटिकल सेल्स। अनआइडेंटिकल सेल मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जैसे हमारे बैटरी के सेल होते हैं उनको हम कम्बिनेशन में जोड़ते हैं। जैसे टॉर्च में आपने देखा होगा, रिमोट में देखा होगा कि दो सेल आगे पीछे लगते हैं ऐसे। तो दीज सेल्स आर इन सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं, देखते हैं किस में क्या रिजल्ट आता है। तो पहला है हमारा सीरीज कम्बिनेशन। तो कहता है हमने यहाँ पर दो सेल लिए हैं, एक का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है और दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। मैंने यहाँ पर उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया, E1 R1 E2। सीरीज़ के अंदर I की वैल्यू सेम होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो मैंने पॉइंट मान लिए A B C। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से VAB ए और बी के बीच का निकालो तो यहाँ पर EMF कितनी E1 माइनस करंट कितना है I और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रखा। सिमिलरली अगर मैं VB माइनस VC यानी कि B और C के बीच का निकालूँ तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा E2 माइनस IR2। अब हमें चाहिए पोटेंशियल बिटवीन A एंड C। सो वी कैन फाइंड इजिली A माइनस C। इस दोनों को ऐड कर दिया मैंने, एडिंग 1 एंड 2। तो एडिंग करने से हमारे पास VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो यहाँ से VB से VB कैंसिल। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी और ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो अब हमने क्या किया, E1 और E2 को इकट्ठा लिख दिया, माइनस में इन दोनों में से I कॉमन R1 प्लस। तो जब हम सेलों को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगी वो V होगी, कितनी होगी E इक्विवेलेंट माइनस में R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब है टोटल। तो टोटल इक्विवेलेंट कितनी होगी E1 प्लस E2। अगर 3 सेल होते तो कितना हो जाता है E3। 4 सेल होते तो E4 E5 एंड सो ऑन, ऐसे ही रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा है हमारा सीरीज कम्बिनेशन। आगे चल के इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। उसके बाद आता है पैरेलल। पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, दो सेल मैंने ले लिए, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया। अगर मैं बात करूं पैरेलल के केस में दोनों में सेम क्या रहेगा पोटेंशियल, कि B और C एंड पॉइंट के लिए पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है। लेकिन करंट अलग अलग होता है। तो पहले सेल का करंट मैंने I1 मान लिया, दूसरे सेल का करंट मैंने, और वही E1 R1 एंड E2 R2। तो अगर मैं सिंपल सी बात मान लूँ कि VB माइनस VC यानी कि B और C के बीच का पोटेंशियल V मान लूँ, एक बार इस सेल के थ्रू निकालेंगे और एक बार तो पहले सेल के थ्रू निकाला तो E1 माइनस I1 R1, जो हम पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसी के हिसाब से यहाँ पे आ गया E1 माइनस I1 R1। इसी तरीके से मैं दूसरे सेल से निकालूँ तो E2 माइनस, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास ये I1 की वैल्यू आ गई। इधर से मैंने एज, अब I कितना है टोटल, अगर मैं कहूँ ये यहाँ से I1 यहाँ से I2 आ रहा है तो यहाँ कर कितना हो गया, वो I हो गया। तो I कैसे निकलेगा, I1 प्लस, दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वेशन थी, E1 बाई R1 लिख लिया माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लिया E1 E2 को, माइनस में इन दोनों में से V कॉमन ले लिया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ से देखिए अब एलसीएम लिया R1 R2 तो ये आ गया E1 R2 और E2, यहाँ पे आ गया E1 R2 और यहाँ आ गया E2 R, ये आ गया। यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो R1 R2 R2 प्लस R1, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने इस V वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लेके चले गए और I इधर आ गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये ठीक है, E1 R2 और E2 R1 आगे पीछे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब हम यहाँ से बात करें V, तो मैंने इधर इसके साथ 1 था नीचे, एलसीएम लिया R1 R2 तो इसके साथ R1 R2 आ गया, ये R1 R2 कैंसिल हो गया। तो V E2 R1 प्लस E1 R2 ओपन में R2 प्लस R1 माइनस I। तो ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट और ये हो गया हमारा R। अगर मान लो मैं कहता कि दो सेल हैं, दोनों सेम EMF के हैं, दोनों सेम आइडेंटिकल है, तो यहाँ देखो क्या आता, मान लो EMF E है, R1 की जगह R रख दो प्लस E1 की जगह E रख दो, R2 की जगह R रख दो और नीचे R जमा R। तो कितना आ गया 2ER अपॉन में 2R, R से R कैंसिल, 2 से 2, इसका मतलब
तो पैरेलल में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ उतना ही रहेगा। इसलिए जैसे हम घरों के अंदर जो इन्वर्टर रखते हैं, जो बैटरी रखते हैं, वो भी हमारी किस में जुड़ी होती है, सीरीज़ में, डबल बैटरी का जो इन्वर्टर होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में टॉपिक नेक्स्ट